तो हमने भी जाकर 1 घंटे भाई साहब के साथ इंतजार किया। जब थोड़ा सा समय मिला, शिक्षा मंत्री जी ने बुलाया और हम समस्त अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी सहित राघव साहब के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मिले और उनसे चर्चा हुई। चाहूंगा आदरणीय भाई साहब को, एक सबसे बड़ी बात शिक्षा मंत्री जी ने आज जो हमारे लिए बोली है कि मैं आपको राठौर जी को दे रहा हूं, और राठौर जी और आप लोग जो करना चाहो वो कर लो, जो राठौर जी कहेंगे मुझे, मैं वो सब करने के लिए आपके लिए तैयार हूं। ये जो प्रतिनिधि मंडल में हम गए थे, और इस प्रतिनिधि मंडल में हमारे राठौर जी ने जो हमको वहां पर सम्मान वहां पर मिला, और जो बीच में हमारे मध्यस्थता की, उसमें शिक्षा मंत्री जी के ये शब्द थे कि आप राठौर जी को यहाँ पर लेकर आए हैं, और राठौर जी जो शब्द यहाँ पर आपको मीटिंग में कहेंगे वो आपके लिए लागू होंगे। मैं पूरी बात नहीं बता पाया था। जब स्थानांतरण चल रहे थे तो उन्होंने कहा अगर सभी युक्तियां पूर्ति हो जाएंगी तो हमारे अतिथि शिक्षकों को जो अवसर दिया जाता है वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए इसको हम विराम लगाते हैं। ये शब्द थे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय के। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे इन भाई बहनों के प्रति उनकी संवेदना है, उनको पीड़ा है कि ये भी इन्हें पूर्ण वेतन नहीं मिलता है, कालखंड के हिसाब से मिलता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा भाई साहब हमारे भी कुछ लोग होंगे, पदाधिकारी होंगे जो स्थानांतरण से आना चाहते होंगे, आप तो बिल्कुल रोक लगा दीजिए, लेकिन अतिथि शिक्षकों का रोजगार न जाए, अतिथि शिक्षकों की पीड़ा और कष्ट न बढ़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने स्वयं कहा था, फोन से मेरी बात की। एक बात है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने ये भी कहा है कि श्रीमान छत्रवीर सिंह राठौर जी जो है आपके गणपति हैं, इनको स्थापित कर लो, यही आपका उद्धार करेंगे। इनको मत छोड़ना जब तक आपका पद सुरक्षित नहीं हो जाएगा, इनके कहे अनुसार चलना। तो भाई साहब जितने भी लोग यहाँ पर आज शिक्षक शिक्षा मौजूद हैं, सभी से मेरा करवत्य निवेदन है कि आज व्यस्तता के कारण माननीय शिक्षा मंत्री जी नहीं आए, किंतु हम लगातार राठौर साहब को फोन करते रहे। मैं देख रहा था 1 बजे से लगातार मंत्रालय में बैठकर इंतजार करते रहे राठौर साहब, और हमें थोड़ा ऐसा लगा कि हमें भी जाना चाहिए, तो हमने भी जाकर 1 घंटे भाई साहब के साथ इंतजार किया। जब थोड़ा सा समय मिला, शिक्षा मंत्री जी ने बुलाया और हम समस्त अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी सहित राघव साहब के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मिले और उनसे चर्चा हुई। आज अत्यधिक व्यस्तता के कारण माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, किंतु आने वाले समय में अवश्य हमारे बीच में आएंगे। जब तक शायद हो सकता है कि नीतियां बन जाए और हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो देने के मूड में सरकार है वो हमें मिले। हमारे सभी अतिथि भाइयों, जैसा कि आप सभी ने जो है भोपाल में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भाग लिया था, और जो अतिथि शिक्षक गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, उन जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे समस्त अतिथिगण साथ में इकट्ठे होकर यहाँ पर आयोजन और प्रदर्शन किया है, जो कि रोजगार और हमारी नियमितीकरण की मांग को लेकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया था, जिसमें लगभग 80% अतिथि शिक्षक उपस्थित हो गए थे मध्य प्रदेश के। और दोस्तों यह एक सफल आयोजन भी रहा है, और हमारी अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर यहाँ पर बड़ी प्रदर्शन में जो है धारणा दी गई थी, और यह बात हमारी सरकार तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँच चुकी है। और यहाँ पर मंत्री जी ने, जैसा कि उदय सिंह प्रताप जो हैं, वो नहीं आए यहाँ पर अतिथि शिक्षकों से मिलने, क्योंकि उनके पास इस तरीके का कोई भी जवाब नहीं था कि वो अतिथि शिक्षक को जवाब दे सके। तो यह गुड न्यूज़ थी दोस्तों।